हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मिक्सचर, और मिक्सचर में दोस्तों हमने दो क्लासें डिस्कस कर चुके हैं। पिछली दो क्लासों में दोस्तों हमने टाइप वाइज मिक्सचर के अच्छे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, हमने एकदम इजी वे से सॉल्व करवाने की कोशिश की जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम क्लास नंबर 3 लेकर के आए हैं। क्लास नंबर 3 में दोस्तों हम मिक्सचर के कुछ अगले जो नेक्स्ट टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं। और अगर दोस्तों ये सारी क्लासें आप लेते हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाकर या आपके पास जो भी बुक है प्रीवियस ईयर बुक आप उसको उठा करके सॉल्व करिए, तो आप देख पा रहे होंगे आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे एसएससी जीडी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जो सारे क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, इसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, अगर दोस्तों आप सारी क्लासें ले लेते हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाइए, आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को दोस्तों एक बार पढ़िए, क्योंकि अगर जो बच्चे लगातार क्लासें ले रहे हैं तो पिछली क्लासें जो ली हैं तो क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करवा रहे हैं। एक बर्तन में, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है तो 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 6:13 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए दोस्तों पूछ रहा है। तो क्या क्या है? मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? तो 4:7, 4:7 के अनुपात में। ठीक है, कह रहा है यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 6:13 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 6:13 हो जाता है। अब कह रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात करें। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे मिलाया क्या जा रहा है दोस्तों। तो क्या कर रहे हैं? 25 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। अगर दोस्तों पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क का रेशियो मिल्क सेम रहना चाहिए। अब मिल्क यहाँ पर है 4 और यहाँ पर क्या है? 6 है। तो सबसे पहले हमें मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, मिल्क को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 तो यहाँ पर 3 का 4×3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 4×3 12, 6×2 12, मिल्क हमारा क्या हो गया? सेम बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 4×3 12, ये 12 हो जाएगा, और 7×3 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, 6×2 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 13×2 26 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब पानी की मात्रा बढ़ी कितनी दोस्तों? पहले था पानी 21 लीटर, अब कितना हो गया है? तो पानी 21 से हो गया है 26, यानी बढ़ा कितना है? 5 लीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 5 लीटर पानी बढ़ गया है। ये 5 बराबर कितने के हैं? 25 के। 5 बराबर 25 लीटर के, तो 1 बराबर दोस्तों आ जाएगा 5 लीटर के। 1 बराबर अगर दोस्तों 5 लीटर के आ गया तो हमसे क्या पूछा है? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। तो दोस्तों मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण क्या था? मिल्क और वाटर। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 12 और 21। 12 और 21 दोस्तों कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 33, यानी कि 33 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 5 के, तो दोस्तों 33 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
तो 33 बराबर निकाल देंगे तो 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 33 पंजे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 150 और 5 तियाँ 15, 165 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी रही होगी, 165 लीटर। 165 लीटर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हमारी यानी 165 लीटर निकल के आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन था, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मिल्क और वाटर था, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था और कह रहा था कि जब 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 6:13 हो जाता है। तो 6:13 दोस्तों मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, तो दूध का रेशियो, दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर दूध की मात्रा 4 थी और यहाँ पर 6 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिल्क को हम इक्वल यानी समान कर लेंगे। तो मिल्क को समान करेंगे दोस्तों तो कितना, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से, तो ये आ जाएगा 12:21 और नीचे आ जाएगा 12:26। पहले पानी था 21, अब बढ़ गया 26, कितना बढ़ा 5। 5 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 25 दी हुई थी, तो कितना हुआ 5 पचे 25, 5 लीटर। अगर दोस्तों 5 लीटर एक की वैल्यू आ गई तो हमसे पूछा था मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था दोस्तों, 12 और 21 33, तो एक की वैल्यू 5 ही, तो 33 बराबर 165 निकल करके आ गया दोस्तों। यहाँ पर मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा था तो हमने निकाला। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या रही होगी, तो 12 से मल्टीप्लाई करा देते। अगर पानी की मात्रा पूछता तो 21 से करा देता, बट यहाँ पर मिश्रण पूछा था तो दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 17:3, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है तो वो है 17:3 है। ठीक है, दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। ठीक है, दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है। ठीक है, दूध की कुछ मात्रा मिलाई गई है दोस्तों, क्या मिलाया गया है, दूध। अगर दोस्तों यहाँ पर दूध मिलाया गया तो पानी समान रहना चाहिए, बट यहाँ पर पानी कितना है, ऊपर 3 है नीचे 1 है, ये तो गलत है। यहाँ पर अगर दोस्तों दूध की मात्रा मिलाई जा रही है तो पानी तो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 21:3। अब देख सकते हैं आप, पानी यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए दूध, मतलब ज्ञात कीजिए कितना दूध मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना दूध मिलाया गया। अब दोस्तों 17 और 3 20, 17 प्लस 3 कितना, प्रारंभिक मात्रा 20 थी, 20 बराबर दिया है दोस्तों 200 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 10 के। दूध कितना मिलाया गया है, 17 से 21 हो गया है दोस्तों, कितना मिलाया गया है, 4 लीटर। कितना, 4 लीटर मिलाया गया है। तो 1 बराबर 10 की दोस्तों 4 की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 40। तो दूध कितना मिलाया जाएगा दोस्तों, दूध 40 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया था हमें 17:3। इसके बाद कह रहा है कि दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर, बताया नहीं कितनी, बट दूध की कुछ, टोटल मिश्रण हमारे पास 200 लीटर था, दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। दोस्तों मिलाया क्या जा रहा है, दूध। अगर दूध मिलाया जा रहा है तो पानी सेम होना चाहिए, हमने पानी को सेम कर लिया। ठीक है, नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी पानी ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 हो गया, ये 21। पहले दूध था दोस्तों 17 और अब हो गया 21, बढ़ा कितना, 4, 17 4 21, 4 बढ़ा, 1 बराबर 10 के दोस्तों यहाँ पर निकालो, 4 की वैल्यू निकाल के 40 लीटर आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे साथ बने रहिए। सेशन को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:5, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 8:5 है। ठीक है, यदि मिश्रण में 44 यानी 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण की मात्रा कितना, 28.56% अधिक हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अधिक हो जाती है तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 28.5856% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो ये हो जाएगी 2/7, 2/7 के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि पानी मिलाया जाए तो मिश्रण की मात्रा पानी से कितना, 28.56% अधिक हो जाए। अगर दोस्तों पानी है कितना, 7, ठीक है, ये वाटर है तो मिल्क की मात्रा इससे अधिक यानी कि कितना, 9 हो जाएगी, ये मिल्क हो जाएगा। तो यहाँ अगर पानी की मात्रा 7 थी तो पानी से 28.56% अधिक यानी कि ये मिल्क की मात्रा कितनी, 9 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों कि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाता है। दूध कितना मिलाया जाता है, 44 लीटर। पानी कितने मिलाया जाता है, 44 लीटर। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो 8 का 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और इसका इससे, 8 सत्ते 56 यानी 56 आ जाएगा, और 5 से 9 से तो 9 पन्ना 45 यानी 45 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करिए, इसको क्या कितना निकल करके आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एकदम इजी मेथड हो जाएगा दोस्तों। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ये मेथड सीख लिया तो आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन से पूरे पूरे बच जाएंगे और एक सिंगल लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 44 है। अगर हम 44 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1:1 हो जाएगा, और 1:1 यानी कि 9:7 कितना निकल के आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 9 और 7 का कितना है, 2, और कॉमन 44 लिया था, कितना हो जाएगा 88, 88 के बराबर हो गया। अब दोस्तों ये इनका डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, ये कितने हैं, तो ये 11, 11 बराबर 88 के, तो एक बराबर दोस्तों कितने के हो जाएगा, एक बराबर 8 के हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर 8 के। अब दोस्तों तो मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा, एक बराबर 8 के, तो पानी कितना था 5, तो 5 बराबर कितने के, 40 के। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो उसको फिर से समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है तो 8:5 है। ठीक है, कह रहा है मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में क्या होता है, पानी की मात्रा, मिश्रण की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। दोस्तों 28.56% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/7 यानी 14 से 2/7 जो होती है 1/7 की वैल्यू होती है, और 28 से ही 28.56 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो कह रहा है कि मिश्रण में पानी से, पानी अगर हमारा 7 है तो उसे 28.56% अधिक, यानी कि अगर पानी 7 है तो मिल्क 9 हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या किया दोस्तों, हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया, तो 8 सत्ते 56 और 9 पन्ना 45 यानी कि इसको कितना आ गया 56 माइनस 45, इसको दोस्तों इक्वल कर दिया किससे, अभी नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों तो ये 44 और ये 44, तो ये अगर ये 44 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ नीचे 1 1 आ जाएगा, और 7 और 2 का जो है 7 और 9 का जो क्या हो जाएगा, अंतर कितना निकल के आया, डिफरेंस 2 आ जाएगा। अब 2 का मल्टी जो कॉमन लिया था उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जगह 44 दूनी 88, तो यानी 11 बराबर 88 की, तो 1 बराबर 8 के। अब हमसे पूछ रहा था प्रारंभिक पानी की मात्रा, प्रारंभ में पानी
कितना था 5, तो 8 से मल्टीप्लाई करा दिया तो पानी की मात्रा हमारी 40 निकल करके आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ये आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे आपको आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एक लंबे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8:7 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है तो 8 रेशियो कितना है? 7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाल लिया जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था, मिश्रण की उस मात्रा को निकाल लिया गया। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, यानी जब जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट नहीं होगा, तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को जरूर समझा करिए, उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए जरूर। ठीक है, अब देखो कह रहा था यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाल लिया जाता है, ठीक है, जिसमें पानी कितना निकाला गया? 7 लीटर। अब दोस्तों पहले इसको देखिए, 8 और 7 15, कितना हो रहा है? 8 + 7 15 बराबर हो रहा है दोस्तों 90 के दिया है। तो 1 बराबर 15 × 6 = 90, 6 के। ठीक है, 1 बराबर 6 के। तो 6 × 8 = 48, ये कितना आ जाएगा? 48, 6 × 7 = 42, यहाँ 42। ठीक है, आइए इनकी एक्चुअल मात्रा आ गई। अब कह रहा है जिससे 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो इससे दोस्तों क्या करिए, 7 लीटर पानी निकाल लीजिए। ठीक है, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 7 लीटर पानी निकाल, तो दोस्तों 7 लीटर पानी तो किस रेशियो में निकलेगा पानी? जिस रेशियो में अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दोस्तों यहाँ 7 निकला तो यहाँ भी कितना निकलेगा? यहाँ पर मिल्क से 8 निकलेगा, क्योंकि समान अनुपात में निकलेंगे। अब 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एक ऐड कर दीजिए। अब इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 में 8 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 7 में 6, यहाँ 36 आ जाएगा। ठीक है, 36। अब इसको डिवाइड कट कर देंगे तो 4 से 10 बार में, और 4 नहीं 36, 9 बार में 10:9, 10:9 हमारा दूध और पानी का अनुपात निकल करके आ गया। 10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 है और जो टोटल मात्रा थी 90 लीटर थी। तो सबसे पहले हम उनके जो है अलग अलग मान निकाल लिए। 8:7 यानी 15, 15 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 6 के। तो मिल्क कितना था? 48 लीटर, और वाटर कितना था? 42 लीटर, यानी कि 42 लीटर। टोटल था 90 लीटर, जिसमें मिल्क की मात्रा थी 48 लीटर और वाटर की मात्रा थी 42 लीटर। अब कहा गया है पानी 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। अगर 207 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो जो किस रेशियो में निकलेंगे? जिस रेशियो में दिया होता है। अगर 7 लीटर पानी निकाला तो मिल्क कितना निकाला गया होगा? 8 लीटर। इसके बाद 1 लीटर पानी क्या निकला जाता है? मिला दिया जाता है, तो 1 ऐड कर दिया। इसके बाद दोस्तों सॉल्व करके हमने उसका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इजीली रियल में आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते होंगे, आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये क्लास लेने के बाद आप इस चैप्टर की कोई भी प्रीवियस ईयर, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन हो या फिर आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक हो, अगर आप उसको उठा के सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:5 हो जाए। एसिड और वाटर का जो रेशियो है तो 2:3 है, 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए? मिश्रण में और कितना पानी मिलाया, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है? कितना
पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना, 2:5 हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि इसकी मात्रा कितनी है, 3 और 2, ये कितना है, 5 है। 5 और 2 ये कितना है, 7 है। ठीक है, कितना डिफरेंस, कितना अगर इनका निकालेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा कितना है, 2 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 2 के बराबर है। तो अब देखिए दोस्तों, 3 और 2 5, 5 बराबर है दोस्तों कितने के, हम लोग कितना है, 30 लीटर है। 5 बराबर 30 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 6 लीटर के। 1 बराबर 6 लीटर, डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अगर दोस्तों 1 बराबर 6 लीटर के है, तो 2 डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 बराबर कितने लीटर के हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 12 लीटर के। 2 बराबर कितने हो जाएगा, 12 लीटर का। और यही हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर, यानी कि 12 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना था, 30 लीटर अम्ल था के मिश्रण में कितना अम्ल और पानी का जो अनुपात था, 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि कितना हो जाए, अनुपात 2:5 हो जाए। तो 2:5 बना करना है, तो कितना, यहाँ पर मात्रा कितनी थी, 5, और यहाँ पर है 7 दोस्तों। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना था प्रारंभिक, 30 लीटर। 1 बराबर 6 के। अब दोस्तों ये 5 है और ये 7, डिफरेंस कितना, अंतर कितना है इनका, 2 का। 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर 12 के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी, कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। पहले दोस्तों कितना है, 2:1 है। फिर कह रहा है कितना पानी और मिलाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, मिलाया क्या जा रहा है, पानी। पहले पानी कितना था, 1, अब कितना हो गया पानी, 2। पानी मिलाया जा रहा है दोस्तों, तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर मिल्क है 2, यहाँ पर है 1, तो मिल्क की मात्रा हम कर लेंगे बराबर। बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2:4 हो जाएगा। अब दोस्तों पहले पानी 1 था, अब हो गया 4, कितना बढ़ा, 3। 3 की इसकी वैल्यू दी है दोस्तों कितना, 75, यानी 75। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3, मिल्क 2 था और 3, टोटल कितना था, 3। 3 बराबर था 75 के, 1 बराबर आ जाएगा 25 के। 1 बराबर 25 के, तो पानी कितना था, पहले 3, अब हो गया 4। पहले 1 था, अब हो गया 4, कितना बढ़ा, 3। तो 1 बराबर 75 के है, तो 25 के है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 75 के। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 बराबर 75, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना था टोटल हमारे पास था, 75 लीटर। 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 था। ठीक है, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पानी और मिलाया जाए दोस्तों, 1:2। तो अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। अब दूध यहाँ पर है 2 और नीचे 1 है दोस्तों, तो इसको हम समान कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो दोस्तों 2:4। यहाँ अब मिल्क यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन पानी पहले 1 था, अब हो गया 4, कितना बढ़ गया, 3। अब दोस्तों ये 3 बराबर 75 था यहाँ पर, तो 1 बराबर 25 के, तो 3 बराबर 75 के, यानी कि 3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, 75 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 7:1 है। मिल्क और वाटर का कितना, 7:1 है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात करने के लिए कितना लीटर पानी और मिश्रण में मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा, पानी।
कितना करने के लिए? 3:1, ठीक है। करने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि मिलाया क्या जा रहा है? पानी। तो मिल्क हमारा समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है मिल्क 7 और यहाँ पर है 3, तो इसको कर लेंगे समान कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों 7 यानी 7 का, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का। अब हमारी वैल्यू समान, 7×3=21, ये 21 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 7×3=21 और ये हो जाएगा 7, ठीक। अब कह रहा है कि मिलाना कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। पहले था पानी 3, अब हो गया है 7। पहले पानी कितना था? 3, अब हो गया है 7। कितना बढ़ गया है? 4 लीटर। कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। चलिए, दूध और पानी का मिश्रण कितना था? 40 लीटर। मिश्रण कितना था? 40 लीटर, यानी कि 21 और 3, 21 प्लस 3 की वैल्यू दी है 40 लीटर, यानी 24 बराबर 40 लीटर के। तो 1 बराबर 40/24। 1 बराबर 40/24 को दोस्तों 4 की वैल्यू पूछा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 बराबर हो जाएगा 40/24 और मल्टीप्लाई में 4। इसको 40/24 है दोस्तों, कितना है? 24, ठीक है। अब इसको कटेंगे, कट कर दो 4 से 10 बार में, 8 से कर दो 8×5 = 40 और 8×3 = 24, ठीक है। और 5×4 = 20। तो 1 की वैल्यू हमें, अब 4 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20/3। 20/3 निकल करके आ जाएगी। 20/3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहाँ इसमें दिया क्या गया था? मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया था। सबसे पहले हमने दोनों की मात्रा, पानी मिलाया जा रहा था दोस्तों, मिल्क हमारा समान होना चाहिए। समान नहीं था तो हमने इसको ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का करके समान कर लिया। फिर देखा दोस्तों, पहले पानी 3 था, अब हो रहा है 7। कितना बढ़ रहा है? 4। अगर दोस्तों यहाँ पर कुल मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? 40 लीटर। तो 21 और 3 24 बराबर 40 के, 1 बराबर 40/24 के, तो 4 बराबर 20/3 निकल करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्षमता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपी पुलिस का कोई भी सिंगल ऐसा सेट गया होगा पिछले एग्जामों में जो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सारे एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी अन्य कई एग्जाम में पूछा गया, बट ये यूपी पुलिस में सिंगल भी कोई ऐसा सेट रहा होगा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। सारे सेटों में ये क्वेश्चन रखा हुआ था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम के 3 बक्से हैं, ठीक है। 3 बक्से हैं क्रमशः, और उनमें क्या हो? क्रमशः उनमें गेहूं A, B और C 3 किस्मों के गेहूं भरे हुए हैं, ठीक है। क्या है? 3 बक्से मान लेते हैं, बक्से B1 रेशियो B2 और B3, ये 3 बक्से हैं। इनकी क्षमता कितनी है? 24 और 36 और 84, ठीक है। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो 12×2 = 24, 12×3 = 36 और 12×7 = 84, ये इनका क्या निकल के आ जाएगा? रेशियो निकल के आ जाएगा। अब क्या कहा है दोस्तों? और 3 प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया है और मिश्रण को तीनों बक्सों को मिश्रण के जो तीनों बक्से उनको वापस डाल दिया गया है। तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं होगा? तीसरा बॉक्स कौन सा दोस्तों, कौन सा था? तो तीसरा बॉक्स था हमारा सी, ठीक है। तीसरा बॉक्स कौन सा था? सी में कितना था? 84, यानी B3 की मान निकालना है हमको। B3 84 तीसरे बॉक्स था। तीसरे बॉक्स में किस्म ए किस्म का कितना? 2, और टोटल कितना था? 7 और 3 10 और 2 12। ये दोस्तों ए किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं होगा? तो 12×7 = 84 यहाँ पर 7 बार में, और 7×2 = 14, यानी कि तीसरे बॉक्स में ए किस्म का जो गेहूं होगा वो 14 किलोग्राम होगा, और यही हमारा आंसर
हो जाएगा। कौन कितना होगा? 14 किलोग्राम। ठीक है, तीसरे बॉक्स में हमारा गेहूं की मात्रा कितनी होगी? 14 किलोग्राम। बेहद ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी थी, लेंदी था पढ़ने में थोड़ा, बाकी इसका सोल्यूशन सिंगल लाइन सोल्यूशन था, बेहद इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों? सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद दोस्तों तीसरा बॉक्स था 84 और पहले किस में यानी कि रेशियो कितना था? 2 और सारे टोटल ऐड कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा तो तीसरे बॉक्स में एक इसमें क्या कितने किलोग्राम होगी? 14 किलोग्राम गेहूं की मात्रा होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को आप एक बार पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर कितना अनुपात? 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 1:3। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:15 हो जाता है। ठीक है, 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5 हो जाता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? नीचे से। क्या कह रहा है? 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 2:5। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। पानी कितना है? 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, मिलकर वाटर। ठीक है, तो अगर पानी मिलाया जा रहा है, मिल्क की मात्रा समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो मिल्क यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, इसकी मात्रा हम कर लेंगे समान। तो इसको कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें 7 का कर दीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 7×2=14 और 2×5=10। ठीक है, ये हो जाएगा 7×2=14 और 7×2=14 और 7×5=35। ठीक, अब देखो मिल्क पहले कितना था? वाटर की पानी की मात्रा कितनी थी? पहले थी कितनी? पहले थी 10 और अब हो गई 35। कितनी बढ़ गई? 25। ठीक है, 25 मात्रा बढ़ गई। अब यही दोस्तों 25 किसके बराबर है? 50 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2 के। ठीक है, एक बराबर 2 लीटर के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा? 7×2=14। ठीक है, अब यहाँ पर मिल्क कितना है? 14 और वाटर कितना है? 3। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब आगे पढ़िए। एक मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है? मिल्क की दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। 7:15 हो जाता है। ठीक है, 7:15। 15×2 यहाँ पर कितना होगा? 30 होगा दोस्तों। 15×2 30 होगा। 30 से यहाँ पर कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 5 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना था? 15, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 5। तो अगर 5 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5, तो 1 बराबर 10 के। ठीक है, 1 बराबर 10 के आ जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है 1:3 है, तो क्या करें? यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। तो कह रहा है मिलाया जाए तो क्या मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि हमारे रियल वैल्यू निकल आएगी हमारी। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। अब दोस्तों ये कितना है? 14 और ये है 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है? ये है 10 और ये 30 हो गया है। तो ये 10 था और ये 14, कितना बढ़ा है? 4।
और यही किसके x के बराबर है, 4 बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाटर की मात्रा क्या है, समान है। तो x बराबर 4, 1 बराबर 40 के, तो x का मान कितना है, 4 है। तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों, 4 बराबर आ जाएगा 40 के, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन में अभी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5। हमने दोस्तों बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन को आप नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, नीचे से कितना, 2:5 अनुपात हो जाता है। अब क्या कर रहा था, मिलाया क्या जा रहा था, पानी। पानी की मात्रा अगर मिलाई जा रही है दोस्तों तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। समान नहीं थी तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको समान कर लिया। ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई और नीचे 7 का मल्टीप्लाई, जिससे क्या हो गया, मिल्क की मात्रा समान हो गई। ऐसा करने पर दोस्तों क्या हुआ, पानी की मात्रा जो हो गई हमारी 30 और यहाँ पर 35। 30 से 35 यानी पानी की मात्रा कितनी बढ़ी, 5, और यही 5 की वैल्यू दी थी 50। एक की वैल्यू हमने निकाली 10, तो एक की वैल्यू अगर 10 निकाल ली तो 1 बराबर 10 और 3 बराबर 30। तो पहले था मिल्क 10 और अब हो गया 14, कितना बढ़ा, 4। 1 बराबर 10 तो 4 की वैल्यू निकाल ली, 40 निकल कर आ गए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों कोई भी डाउट आपको होता है, कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन में रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अगर कोई गलती होती है दोस्तों उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मिस्टेक हुई है या फिर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम उसको बेहतर सोल्यूशन प्राप्त आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 3 बर्तनों में ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात 1:3, 2:3 और 2:5 है, तथा इन बर्तनों के आयतनों का जो अनुपात है 2:3:5 है। यदि इन तीनों बर्तनों को मिश्रण मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिल्क एंड वाटर है दोस्तों, इसमें किस अनुपात में, 1:3, 2:3 और 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनकी मात्रा को देखेंगे बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो बराबर कर लें। तो ये 3 और 1 कितना है, 4 है। 2 और 3 कितना है, 5 है। और 5 और 2 7 है। तो एक 4 है, दूसरा 5 और 7 है दोस्तों, ये अलग अलग, इनको हमने क्या करेंगे, बराबर। बराबर करने के लिए हम ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 140। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 140 आएगा। तो 4 से 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20, यानी कि 35 चौक 140। 5 से कट करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 बार में। 7 दूनी 14, 20 बार में। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसमें हम बराबर मात्रा बराबर करने के लिए इसमें 35 यानी 35 का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझते रहिए। इसमें 35 का मल्टीप्लाई, इसमें 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें कर देंगे दोस्तों हम किसका, 20 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि इनके आयतनों को 2:3:5 है बर्तन को। इनके आयतन का कितने, 2:3 और अनुपात में 5 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका काम हमारा खत्म हो गया तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब दोस्तों इसको हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 सभी में कॉमन है, तो 2 को हटा लीजिए। 2 इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, इस 2 को हटाया तो दोस्तों इसको यहाँ पर रख दीजिए, बाद में इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कि अब हमने कैलकुलेशन मल्टीप्लेशन अपना इजी करने के लिए यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा 35। 35 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 यहाँ पर आ जाएगा।
और 35 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी 70 और 35 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। दूसरे में आइए, तो यहाँ पर है 9 तियाँ 27, ये 3 है और ये 14 है, तो 14 14 तियाँ 42 है दोस्तों। कितना, 14 है और ये 3, 14 ती 42, 42 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 और 4 84 हो जाएगा यहाँ पर। 42 ती का 3 से मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12, 120 और 2 तियाँ 6, 126 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर आइए दोस्तों, तो 50 है, तो 50 का 2 से 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 50 पचे 25, 250 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, अब इसको दोस्तों ऐड कर दीजिए, 5 4 9, 8 और 3 11, 8 और 3 11 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पर 219। ठीक है, इधर आइए दोस्तों, तो 6 5 11, और 5 और 2 7, 2 और 2 4, 471। ठीक है, 6 5 11, और 5 2 7, 7 और एक कैरी यानी हासिल 8। ठीक है, और 471। अब दोस्तों देखा, 219 रेशियो 481। अब हम दो पहले से उसमें कट कर लिए, तो इस दो का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 219 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 438 रेशियो, और कितना, 481 में कर देंगे मल्टीप्लाई तो 962। ये हमारा रेशियो निकल करके आ जाएगा, यानी कि 438 रेशियो 962, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने रेशियो को इनका लिख लिया, 1:3, 2:3 और 2:5 के अनुपात में लिखा। फिर सब में क्या, इनकी मात्रा हमने बराबर की, मात्रा बराबर करने के लिए दोस्तों उनको ऐड करके एलसीएम लिया और मात्रा बराबर कर दिया। फिर कह रहा था तथा इनके आयतनों का अनुपात 2:3:5 था, तो 2 और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करा करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, और जो हमारा फाइनल रेशियो निकल करके आया 438 रेशियो 962, हमारा फाइनल रेशियो निकल के आ गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आप लोगों के सामने। ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लासें नहीं ली हैं, तो क्लास नंबर 1 और 2 में हमने अच्छे अच्छे टाइप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और वो क्लासें भी हमारी वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासें थी वो, सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए बनाए गए, मतलब क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिलेक्ट करके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।